वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आया हूं आप सभी के समक्ष इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसकी जो थ्योरी है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 आएगा उसमें अपन न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए भी और मेरे लिए भी खास होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो और आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि भाई जो अपन 2 यूनिट कवर करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आपको ये 2 यूनिट अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं और आप और आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं और आगे के यूनिट कवर करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए जिसकी प्राइस है 119 रुपए। 119 रुपए में आप क्या करेंगे, आगे के लेक्चर्स और आगे के जो यूनिट है वो अच्छे तरीके से देख पाएंगे। और बाकी मैं आपको बताऊं, जो 2 यूनिट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट। पहली यूनिट होने ही वाली है भैया, थ्योरी तो कवर कर ली है, अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वहां पे अपन क्या करेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से इस यूनिट के लेक्चर्स लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखो, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है कि आज की जो वीडियो है इसमें अपन 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या नाम है पहले टॉपिक का? तो पहले टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। और दूसरे जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पहले अपन समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि फोर्स सिस्टम क्या है और इसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में ओवरव्यू मिल गया होगा कि अपन दोनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक? पहले टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और जो दूसरा टॉपिक है इसका नाम है फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं डेफिनेशन इसकी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की और समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होता क्या है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को। लेकिन इस प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपका फोर्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो फोर्स होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और फोर्स का नेचर होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी एक फोर्स के, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है। ये भी मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि रिजिड बॉडी क्या है। अब देखिए, इस प्रिंसिपल को पहले समझते हैं, फिर इसकी थ्योरी को देखते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, हमें समझना है, पहले ऊपर कहीं नहीं देखना, पहले क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई रिजिड बॉडी है। ये क्या है मेरे भाई, ये आपके पास कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है भाई, दृढ़ पिंड है। ये आपके पास क्या है, दृढ़ पिंड है। अब इस दृढ़ पिंड पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हैं। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है और ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है। और देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अब देखिए, ये जो फोर्स है जिस लाइन में लगेगा, मतलब कहाँ लग रहा है, इस लाइन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ इस लाइन में लग रहा है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इस लाइन में लग रहा है। इस लाइन को अपन कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। मतलब कि जिस लाइन में फोर्स लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। हिंदी में से अपन बोलते हैं क्रिया रेखा। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, मतलब जिस पॉइंट पे ये लग रहा है वो कौन सा है, ये है। और किस लाइन में ये लग रहा है, तो आप कहेंगे इस लाइन में लग रहा है। ये लाइन जो है इस लाइन में लग रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अपन से कहता है कि अपन इस 5 न्यूटन के फोर्स को इस लाइन के, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये बदला जा सकता है। मतलब ये फोर्स अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जब आप ये फोर्स 5 न्यूटन का इस पॉइंट पे लगाएंगे, और ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए। तो जो ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसका पॉइंट चेंज हुआ है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तब इस स्थिति में आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मतलब बल आपका सेम होगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन की किसी भी पॉइंट पे ट्रांसमिट किया जा सकता है। यही अपन से कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए कि मान लीजिए ये क्या है, आपके पास कोई रिजिड बॉडी है। ये क्या है, रिजिड बॉडी है, मतलब दृढ़ पिंड है। इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रहेगी, क्या रहेगी, लाइन ऑफ एक्शन। मतलब जिस लाइन में फोर्स लग रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। अब अपन इस 5 न्यूटन के फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब आप इसको ट्रांसमिट करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यही अपन से कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, है ना। इसके अनुसार अपन किसी फोर्स को क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके दौरान क्या होगा, ना तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। चेंज होगा तो क्या, आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि आप यहाँ पे अगर फोर्स लगाते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया, ये हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ भैया, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ये 5 न्यूटन का ही रहेगा और इसका जो डायरेक्शन रहेगी यही डायरेक्शन रहेगी। अब देखिए इसको समझते हैं एक प्रैक्टिकल चीज के तरीके से। मान लीजिए ये आपके पास मार्कर है, यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और खींच रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो ये खींचेगा। अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स क्या करूंगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन के किसी पॉइंट पे, मतलब ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आप कहेंगे हाँ ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। अब लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये फोर्स लगा के इसको खींचूंगा, तो क्या ये बदला कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा। जिस स्पीड से ये मोशन कर रहा था उसी स्पीड से ये मोशन करेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अब देखते हैं इसकी थ्योरी आप किस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बताता है कि यदि किसी रिजिड बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा हो, मतलब कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उस बल का बाहरी प्रभाव तब तक नहीं बदलता। तो ये जो फोर्स है इसका बाहरी प्रभाव कब तक नहीं बदलता, जब तक कि उसे उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे किसी अन्य बिंदु पर विस्थापित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप इस 5 न्यूटन के फोर्स को इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी बिंदु पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके दौरान आपका जो फोर्स है इसका प्रभाव, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज होगा और ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब है कि बल के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होता। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बदलता है तो आपका क्या बदलता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि फोर्स सिस्टम क्या होता है और फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन अपन किस तरह से कर सकते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों पढ़ते हैं आगे और समझते हैं फोर्स सिस्टम और फोर्स सिस्टम की क्लासिफिकेशन को। तो देखिए क्या होता है, जब भी आपके 2 या 2 से अधिक फोर्स एक बॉडी पे लगते हैं तो उन फोर्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फोर्स सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब किसी बॉडी पर अलग अलग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फोर्स लगे हों तब उन फोर्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम कहते हैं या फोर्स सिस्टम बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्रिकेट की टीम है। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं। प्रत्येक प्लेयर को अपन क्या बोलते हैं, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2 ऐसे बोलते हैं। ऐसे 11 प्लेयर का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, टीम बनाता है। इसी तरह
किसी भी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं। इतना आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। अब ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो दुनिया है ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। मतलब कि हमारे पास 3 प्लेन है। प्लेन उड़ने वाले प्लेन नहीं बोल रहा हूँ, 3 प्लेन मतलब 3 तल है। कौन कौन से तल है वो देखिए, मैं आपको बस बताता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया में कितने प्लेन हैं, टोटल 3 प्लेन हैं। पहला प्लेन कौन सा है आपका, ये है। दूसरा प्लेन आपका कौन सा है, ये है। और तीसरा प्लेन आपका कौन सा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा प्लेन आपका कौन सा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा प्लेन हो गया। दिख रहा होगा आपको, है ना। पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, तीसरा प्लेन ये है। मतलब कि हमारी जो दुनिया है वो कैसी है, 3 डायमेंशनल है। अपने पास क्या क्या रहता है, हाइट रहता है। हाइट के बाद क्या रहता है, आपकी लेंथ रहती है। लेंथ के बाद क्या रहती है, चौड़ाई रहती है, उसकी विड्थ रहती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी दुनिया कैसी है, 3 डायमेंशनल है। हमारी दुनिया में 3 प्लेन है। कौन कौन से प्लेन है भाई प्लेन तो कौन पता है कौन कौन से प्लेन होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम पर 2 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो तरीका है इसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं समतलीय बल। अब ये समतलीय बल क्या होते हैं, तो एक ही प्लेन में लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, समतलीय बल बोलते हैं। अब ये एक प्लेन क्या है, तो उसको एक बार और समझ लीजिए कि ये क्या है, आपके 2-3 प्लेन है। अब यहाँ पे पहला प्लेन आपका ये है। अब एक ही प्लेन में मतलब इसी प्लेन में लगने वाले जितने भी फोर्स होंगे आपके, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या आता है, नॉन कोप्लेनर फोर्स, मतलब असमतलीय बल। अब इसमें क्या होगा कि जो आपके फोर्स होंगे वो अलग अलग तल में लग रहे होंगे, अलग अलग प्लेन में लग रहे होंगे। तो देखिए एक प्लेन आपका ये है, एक प्लेन आपका ये है और एक प्लेन यहाँ पे रहता है ना। तो एक फोर्स इस प्लेन में लग रहा है, एक फोर्स इस प्लेन में लग रहा है और एक फोर्स इस प्लेन में लग रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं वो अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं, एक प्लेन में नहीं लग रहे हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, असमतलीय बल। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एक ही समतल में नहीं लग रहे हैं, अलग अलग समतल में लग रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, असमतलीय बल बोल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि कोप्लेनर फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी और नॉन कोप्लेनर फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों अब समझते हैं कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कितने टाइप का ये होता है। तो देखिए कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब ये है कि एक ही प्लेन में जो फोर्स आपके लगेंगे, ये क्या है, आपका एक प्लेन है, इसमें एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। मतलब कि क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लग रहे हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलेंगे, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक ही प्लेन में लगने वाले बलों के समूह को मतलब फोर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अब डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि जब किसी बॉडी पर लगने वाले किसी फोर्स सिस्टम के सभी फोर्स एक ही प्लेन में हो तो ऐसे फोर्स सिस्टम को कोप्लेनर मतलब समतलीय फोर्स सिस्टम कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है इसको अपन 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्या है भाई, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं समतलीय संगामी बल निकाय। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं अपन यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स सिस्टम के सारे फोर्स हैं वो एक प्लेन में तो लग रहे हैं क्योंकि ये क्या है, कोप्लेनर है। साथ ही क्या है, आपका कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब हिंदी में होता है संगामी। और संगम का मतलब क्या होता है ये बताइए। जहाँ पे 2 नदी आपस में मिलती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। इतना आपको क्लियर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो फोर्स हैं एक प्लेन में तो होंगे लेकिन वो एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, समतलीय संगामी बल निकाय या कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब देखिए मान लीजिए एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है।
अब ये जाके आपस में किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मिल जाएंगे, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे ही अपन बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इतना आपको बड़े अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए 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 बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। किसके नेक्स्ट टाइप पे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के सेकंड टाइप को। तो इसके सेकंड टाइप का जो नाम है वो क्या है? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समतलीय असंगामी बल निकाय। ये उसका उल्टा है। जो अपन ने पहला टाइप पढ़ा था ये क्या है? उसका उल्टा है। इसमें क्या होगा कि जो आपका फोर्स सिस्टम होगा उसके सभी फोर्स एक प्लेन में तो होंगे, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपका एक फोर्स ये लग रहा है ना, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे क्या, तो आप कहेंगे किसी भी पॉइंट पे ये नहीं मिलेंगे। इसे अपन क्या बोलते हैं? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं समतलीय असंगामी बल निकाय। इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला टाइप था संगामी बल थे, वो क्या कर रहे थे, इसमें क्या था, जो फोर्स थे वो किसी एक बिंदु पे जाके मिल जा रहे थे आपस में। लेकिन ये क्या है आपका? असंगामी है। क्या है? नॉन कॉन्करेंट है। तो इसमें जो फोर्स होंगे वो किसी एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलेंगे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसे अपन क्या बोलते हैं? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये किसका टाइप है? ये टाइप है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का एक प्रकार का टाइप है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके थर्ड टाइप को कि इसका थर्ड टाइप कौन सा होगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के थर्ड टाइप को। तो इसके थर्ड टाइप का नाम है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसको हिंदी में बोलेंगे समतलीय समांतर बल निकाय। इसमें क्या होगा कि जो फोर्स सिस्टम के सारे फोर्स होंगे वो एक प्लेन में तो होंगे, क्योंकि ये क्या है? कोप्लेनर है। साथ ही साथ वो एक दूसरे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। मान लीजिए आपका फोर्स एक ये लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका ये लग रहा है, तीसरा फोर्स आपका ये लग रहा है। ये क्या है? आपस में एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसीलिए अपन इस फोर्स के सिस्टम को, इस फोर्स के ग्रुप को, मतलब फोर्स के सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, मतलब समतलीय समांतर बल निकाय। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है थर्ड टाइप। किसका थर्ड टाइप? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का थर्ड टाइप होता है आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, है ना, समतलीय समांतर बल निकाय। इतना आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए 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 अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इसका फोर्थ टाइप कौन सा होगा। जो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है इसका फोर्थ और लास्ट टाइप क्या होना चाहिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के फोर्थ टाइप को। इसका फोर्थ टाइप मतलब चौथा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं समतलीय एक रेखीय बल निकाय। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स सिस्टम है, इस फोर्स सिस्टम के जितने भी फोर्स होंगे वो एक प्लेन में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये क्या है? कोप्लेनर है। साथ ही साथ क्या होगा कि जो फोर्स हैं आपके वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक रेखीय, एक ही लाइन में होंगे, मतलब एक ही रेखा में होंगे। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपका जो फोर्स सिस्टम है उसका पहला फोर्स ये है। अब इसी के आगे इसकी लाइन में क्या होगा? आपका दूसरा फोर्स होगा। इसी के आगे इसकी लाइन में क्या होगा? आपका तीसरा फोर्स होगा। मतलब कि एक लाइन में, एक ही रेखा में और एक ही प्लेन में आपके फोर्स होने चाहिए, है ना। फोर्स का नाम क्या है भाई? फोर्स सिस्टम का नाम क्या है? अपने फोर्स सिस्टम का नाम है कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो आपका बल होते हैं, जो आपके बल होते हैं, किसी भी फोर्स सिस्टम के जो बल होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं? एक ही लाइन में होते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? समतलीय एक रेखीय बल निकाय। इतना आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का समापन होता है। इसके बाद जो आता है उसका नाम है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता क्या है।
चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि नॉन कोप्लेनर फोर्स क्या होता है या नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या कहती है कि जब किसी बॉडी पर कार्यरत किसी फोर्स सिस्टम के सभी फोर्स अलग अलग प्लेन में लगते हों तो ऐसे फोर्स सिस्टम को नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए आपके सामने क्यूब बना हुआ है। इस क्यूब में मेन 3 प्लेन है। कौन कौन से प्लेन है? पहला प्लेन आपका नीचे वाला हो गया, दूसरा प्लेन आपका बैक वाला हो गया, पीछे जो है ये दूसरा प्लेन है, और तीसरा प्लेन आपका ये वाला हो गया। कितने प्लेन हो गए आपके पास? 3 प्लेन हो गए, है ना। तो अब होगा क्या यहाँ पे, मान लीजिए एक फोर्स इस प्लेन में लग रहा है, ठीक है, ये प्लेन आपका मान लीजिए फ्रंट है, और ये वाला फोर्स इस प्लेन में लग रहा है, मतलब साइड वाले प्लेन में लग रहा है ना, साइड वाला ये इस प्लेन में है ना, और तीसरा फोर्स क्या कर रहा है भाई, इस वाले प्लेन में लग रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी फोर्स हैं वो अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, असमतलीय फोर्स सिस्टम बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। कितना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए पहला प्लेन आपका ये है, ठीक है, दूसरा प्लेन आपका ये है, और तीसरा प्लेन आपका नीचे वाला है, ठीक है। अपनी दुनिया कैसी है, 3 डायमेंशनल है, 3D है ना। तो कौन कौन सी डायमेंशन रहती है अपनी दुनिया में? सबसे पहले रहती है लेंथ, दूसरी रहती है विड्थ, और चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, है ना, ये 3 रहती हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला प्लेन आपका ये है, दूसरा प्लेन आपका ये, तीसरा प्लेन आपका ये है, और तीनों अलग अलग प्लेन है, और तीनों अलग अलग प्लेन में आपका फोर्स लग रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोल रहे हैं। इतना बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब क्या है, अब क्या हुआ, अब कहानी अपन समझते हैं थोड़ी आगे हटके, है ना। अब आपका जो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है इसको अपन 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला जो टाइप है उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, मतलब असंतलीय असंगामी बल निकाय। इसका मतलब ये है कि आपके जो फोर्स होंगे, किसी भी फोर्स सिस्टम के जो फोर्स होंगे वो अलग अलग प्लेन में तो लग रहे होंगे, साथ ही वो एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, असंतलीय संगामी बल निकाय। संगामी मतलब एक पॉइंट पे मिलने वाले, असंतलीय मतलब एक प्लेन में ना लग के अलग अलग प्लेन में लगने वाले बल, है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक फोर्स इस वाले प्लेन में लग रहा है, ठीक है, तो ये आ गया आपका एक फोर्स, है ना। दूसरा फोर्स आपका इस वाले प्लेन में लग रहा है, तो आपका आ गया ये वाला फोर्स, है ना। और तीसरा फोर्स आपका इस वाले प्लेन में लग रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, एक पॉइंट पे जाके ये मिल रहे हैं। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। मतलब कि जो फोर्स हैं आपके वो अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं लेकिन एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, असंतलीय असंगामी बल निकाय। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है उसको समझने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए अब समझते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के सेकंड टाइप को। सेकंड टाइप का नाम है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। इसको हिंदी में अपन बोलेंगे असंतलीय असंगामी बल निकाय। इसका मतलब ये है कि जो आपका फोर्स सिस्टम होगा इसके सारे जो फोर्स होंगे वो अलग अलग प्लेन में लग रहे होंगे, और किसी भी पॉइंट पे वो मिलेंगे नहीं, है ना। असंगामी मतलब कि वो कभी मिले ना, है ना। असंगामी मतलब क्या करें, वो मिले ना, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, असंगामी फोर्स बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक फोर्स इस प्लेन में लग रहा है कुछ इस तरह से, है ना, दूसरा फोर्स इस प्लेन में लग रहा है कुछ इस तरह से, और तीसरा फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है इस तरीके से, है ना। तो देखिए तीनों फोर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं और एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे, असंतलीय असंगामी बल निकाय। एक बार और समझ लीजिए कि जो आपका फोर्स सिस्टम है इसके सारे फोर्स अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं और किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, असंतलीय असंगामी बल निकाय। मान लीजिए पहला फोर्स आपका ये है और किस में लग रहा है, इस वाले प्लेन में लग रहा है। दूसरा जो आपका फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस वाले प्लेन में लग रहा है।
और इस डायरेक्शन में लग रहा है, और तीसरा जो फोर्स है वो नीचे वाले प्लेन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो तीनों अलग अलग प्लेन में हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, है ना। क्या नाम है इसका, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आई होप कि आपको सेकंड टाइप समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि जो नॉन कोप्लेनर फोर्स है इसका थर्ड और लास्ट टाइप कौन सा होगा। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स के लास्ट टाइप को, जिसका नाम है नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है असमतलीय समांतर बल निकाय। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका फोर्स सिस्टम है इसके सारे फोर्स क्या होंगे, अलग अलग प्लेन में होंगे, लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका ऊपर वाला प्लेन आप ले लिया, तो ऊपर वाले प्लेन में एक फोर्स क्या कर रहा है, ऐसे लग रहा है, और आपका जो सामने वाला प्लेन है इसमें आपने भी एक फोर्स कुछ इस तरह से ले लिया, है ना। तो ये है तो एक दूसरे के क्या, पैरेलल, लेकिन अलग अलग क्या है, तल में है, अलग अलग प्लेन में है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और एक फोर्स आपने ले लिया यहाँ पे नीचे, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है पर क्या है, अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। तो एक बार आप और समझ लीजिए होता क्या है, जो आपका नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम है इसमें आपका जो फोर्स सिस्टम है इसके सारे फोर्स अलग अलग प्लेन में होंगे, अलग अलग तल में होंगे, लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज अपन ने सीखा, सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, सबसे पहले अपन ने सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, उसके बाद अपन ने सीखा कि फोर्स सिस्टम क्या है, उसके बाद अपन ने सीखा कि फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।